हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक अच्छे से रिवाइज किया होगा, आप पढ़ रहे होगे अच्छे से। तो अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी। Mr. A sold goods to the value of rupees 12,000 to B, taking a bill at 3 months thereafter, dated 1st July 2008. On 4th August, A discounted the bill at 5% per annum. ए ने गुड्स सोल्ड किए, कितने की वैल्यू के गुड्स थे? 12,000 के। किसको सोल्ड किए? बी को। एक बिल दिया गया, 1 जुलाई 2008 को ये ट्रांजेक्शन हुई। 4 अगस्त को ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो 1 जुलाई को बिल बना और 4 अगस्त को डिस्काउंट हुआ, तो 1 महीना 3 दिन बीत चुके हैं। आप 1 महीना उसे काउंट करेंगे, 1 महीना बीत चुका है। ए ने जो बिल डिस्काउंट कराया वो 5% पर एनम पर कराया विद इज बैंकर। At maturity, the bill was returned by the banker dishonored with an expense of ₹10। 10 रुपए के खर्चे यानी नोटिंग चार्जेस के साथ बैंक ने बोला भैया अपना बीआर पकड़ो, बेकार निकला ये तो, डिसऑनर हो गया, पैसे ही नहीं मिले। He paid 3,000 and gave A another bill at 3 months for ₹9,000 at 6% interest. But before maturity, he had become insolvent and ultimately pays creditor 75 paise in a rupee. Make journal entries in A's journal. सिर्फ ए की बुक में हमको एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके साथ पढ़ा। आइए जरा, आंसर नंबर 14 है जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की बुक्स में हमें जर्नल करनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ा सा फॉर्मेट बनाते हैं, फिर आगे आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। ये आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आ गया। पहले यहां तक पूरा करते हैं इसको, आइएगा। सबसे पहले आप देखिए, ए ने गुड सोल्ड किया और क्या डेट थी? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को ए ने जब गुड सोल्ड किया तो 1 जुलाई 2008 को ए क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? उसने बी को गुड सोल्ड किया, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की है? 12,000 की। 12,000 बीइंग गुड्स सोल्ड, ये आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन भी सेम डेट पर बनेगी, 1 जुलाई 2008 को बीआर बनेगा। मिस्टर ए ने तो गुड सोल्ड किया है ना, तो मिस्टर ए के लिए तो वो बीआर हो गया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल उसे किससे मिलेगा? उसे मिलेगा बी से, टू बीज अकाउंट। 12,000 का बीआर आपको रिसीव हो गया। बीइंग बीआर रिसीव्ड। अब क्या कराया? अगर आप आगे बढ़ते हो, मैं एक बार इसको अगर रब करके दोबारा करता हूं आपके साथ, तो मैंने अभी जो आपके साथ ट्रांजैक्शन की वो 1 जुलाई की 4 अगस्त को डिस्काउंट कराया गया 5% पर एनम पर। आ जाइए, तो एंट्री जो होगी वो 4 अगस्त को होगी। क्या एंट्री होगी बताइए जरा, सोचिए मन में जल्दी से। आपने डिस्काउंट कराया बैंक से तो आपको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कितने का बीआर था? 12,000 का।
इस 12,000 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कीजिए, 5% है। और आप चेक करो कि ये बिल कितने महीने का था। ये बिल 3 महीने का था। उन 3 महीने में से कितने महीने बीत चुके हैं, तो 1 महीना बीत चुका है। तो कितने महीने बचे हैं, सिर्फ 2 महीने। तो 2/12 चेक करें जी। 12,000 का 5% डिवाइडेड बाय 6, 100 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए। यानी आपको कितना मिला होगा, आपको मिला होगा 11,900। 11,900 आपको रिसीव हुआ 4 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या हुआ इसके बाद, देखना क्या हुआ इसके बाद। इसके बाद हमारे पास एट मैच्योरिटी बिल रिटर्न कर दिया बैंक ने, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया 10 रुपए खर्चे के साथ। तो अब आप भी क्या करेंगे, आप अपने बिल को करोगे डिसऑनर। बीआर किसके पास था ड्यू डेट पर, बैंक के पास था। बैंक ने लाकर वापस किसको दे दिया, आपको दे दिया, यानी मिस्टर ए को दे दिया। मिस्टर ए पैसा किससे मांगेगा, मिस्टर ए पैसा वापस बी से मांगेगा। बीज अकाउंट डेबिट, और पैसा किसको देगा, बैंक को देगा। कितना देगा सर, जो बिल है वो 12,000 प्लस 10 रुपए का जो खर्चा बैंक ने बताया। तो 12,010 बी से लेने हैं, इसलिए बी डेबिट, और बैंक को देने हैं तो बैंक क्रेडिट। और ये एंट्री होगी ड्यू डेट पर। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल कब बना, 1 जुलाई को। 1 जुलाई में 3 महीने ऐड करो तो जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, प्लस 3 दिन, 4 अक्टूबर 2008 को। बीइंग BR डिसऑनर्ड, आपका BR डिसऑनर हो गया। ठीक है जी, 4 अक्टूबर को BR डिसऑनर हो गया। आगे बढ़ते हैं। He paid ₹3,000 and gave another bill at 3 month for 9,000 at 6% interest, with 6% interest। तो यहां पे एक तो 3,000, इसको भी 10 कर लेना। तो 3,010 आपको मिले। सेम क्वेश्चन है, मैं दोबारा करा रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, सेम डेट पर 4 अक्टूबर 2008 को 3,010 आपको मिल गया। फिर क्या होगा, सेम डेट पर एक नया बिल बनेगा। नया बिल जो बनाओगे आप, तो एंट्री क्या करोगे, BR अकाउंट डेबिट, आपने एंट्री करोगे BR अकाउंट डेबिट। इसके अलावा टू बीज अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू बीज अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बचा हुआ अमाउंट कितना है, 9,000। उस 9,000 पर इंटरेस्ट का रेट है आपके पास 6% पर एनम। 3 महीने का बिल है, तो 9,000 का 6% डिवाइड बाय 4, 135 का इंटरेस्ट आ गया। और कितना लेना है इससे, 9,000 लेना है, तो टोटल हो गया 9,135। लेकिन ड्यू डेट पर यह पैसा भी नहीं मिला। ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया ये बिल भी। तो एंट्री देखना क्या करोगे आप। अब इसकी ड्यू डेट निकालो, 3 महीने, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 4 और 3 7, 7 जनवरी 2009। कुछ पैसा मिलेगा तो हम उसे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा आपको रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा रिसीव नहीं होगा उसको सीधा बैड डेब्ट में डाल देना। और ये सब किसके अगेंस्ट होगा, ये BR के अगेंस्ट होगा। कितने का BR है, 9135। कितना मिल रहा है आपको, 75 पैसे। इनर रुपी का मतलब हो गया 75%। तो 75% रिकवर हो जाएगा और बाकी 25% आपका रिकवर नहीं होगा। 9135 का 75%, 6851
9135 2284 डन। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन था, सब कुछ सेम था, मैंने कहा करा दिया। फिर भी क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ अलग है तो इसको देखते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑन 1st January 2008 A drew upon B for goods sold at below at 3 month for 1000. A discounted the bill with the banker who charges rupees 15 for discount, यानी discounting charges हैं। On due date the bill was dishonor, bank paid 10 rupees noting charges। 10 अप्रैल को B ने एक्सेप्ट किया नया बिल 1025 का। On 1st July by fire bill matured, B was declared, ये B फायर नहीं होगा, ये होगा बिफोर। बिफोर द बिल मैच्योर्ड बी वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 25 पैसे इन रुपी का मतलब है 25% रिकवर होगा। तो ये तो आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी, डन। अच्छा, अब इसके बाद जो मेरे पास आगे के क्वेश्चंस है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के, वो एक न्यू टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एकोमोडेशन, स्पेलिंग गलत हो गई भाई, एकोमोडेशन बिल्स, नोट अ जनरल ट्रेडिंग बिल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि किसी ने सेल किया, किसी ने परचेज किया, ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग है, सेल परचेज, और उसके बिल बन रहे थे BRBP, वो होता था आपका नॉर्मल ट्रेडिंग बिल। एकोमोडेशन बिल आपके नॉर्मल ट्रेडिंग बिल नहीं है। एकोमोडेशन बिल होता है एक दूसरे की मदद के लिए बनाया गया बिल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लेता हूं, दो पार्टनर, मैं आपके साथ दो बंदे रखता हूं, एक A एक B। ये आपका मिस्टर A है, ये आपके मिस्टर B हैं। मिस्टर A को रिक्वायर्ड है ₹50,000, मिस्टर B को रिक्वायर्ड है ₹25,000। डन। अब क्या किया, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि मिस्टर A ने जो है गुड सोल्ड की हो मिस्टर B को, या मिस्टर B ने गुड सोल्ड की है मिस्टर A को, नहीं जी, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है इनके बीच में। बेसिकली बस इन दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों एक जगह बैठे थे। मिस्टर A ने वो बोला, मिस्टर A ने बोला कि भाई मिस्टर A विल ड्रू a bill of exchange on मिस्टर B। मिस्टर A ने कहा मैं एक बिल बनाता हूं मिस्टर B आपके ऊपर, यानी मिस्टर A के लिए BR हो जाएगा, मिस्टर B के लिए BP हो जाएगा। कितने अमाउंट का? ऑफ रुपीस, कितना चाहिए भाई? 50 और 25 75। तो इन्होंने बोला एक काम करो सर 76 का बना लो। इन्होंने कहा सर 76 का बना लो। ठीक है जी, बना लिया। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, मिस्टर A इस बिल को डिस्काउंट करा लेगा विद हिज बैंकर। भाई मिस्टर A ने एक बिल बनाया मिस्टर B पे, मिस्टर A को बिल BR था, मिस्टर A के पास BR आ गया, 76 का BR है। मिस्टर A ने जाकर 3 महीने बाद का बिल है, 3 महीने का, मिस्टर A ने जाकर बैंक के पास इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। करा सकता है कि नहीं? बिल्कुल करा सकता है। एट डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ ₹1000। ये मैंने एज्यूम करा कि 1000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काटे हैं। तो इसका मतलब मिस्टर A will receive ₹75,000 फ्रॉम बैंक। भाई 76 का BR था, 1000 बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस काट लिए तो 75 दे दिए। नाउ मिस्टर A को 75 नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 50 चाहिए थे। नाउ मिस्टर A will pay
₹25,000 आउट ऑफ दिस 75 टू मिस्टर बी। ये अमाउंट किसको दे दिया जाएगा? मिस्टर बी को दे दिया जाएगा। डन। आफ्टर 3 months बैंक किसके पास जाएगा पैसा मांगने? जल्दी बोलो। बैंक विल अप्रोच मिस्टर बी के पास, क्योंकि उनके लिए बीपी था। बैंक विल अप्रोच मिस्टर बी। मिस्टर ए विल पे हिज शेयर। कितना शेयर था मिस्टर ए का? जितने का उन्होंने एडवांटेज उठाया था, बेनिफिट उठाया था, 50,000। मिस्टर ए विल पे हिज शेयर, दैट इज ₹50,000 to Mr. B, and finally Mr. B will pay ₹76,000। अब यहां ध्यान से समझना, will pay ₹76,000 टू बैंक। यहां एक गड़बड़ हो रही है। अब 50 अगर ये देगा, 25 अगर ये देगा, तो 75 ही बैठे ना। तो यहां जो कहानी फंसती है, वो कहानी फंसती है डिस्काउंटिंग चार्जेस की। कि भाई ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो कि ₹1000 के थे, वो कौन पे करेगा? क्या ए पे करेगा या बी, या दोनों पे करेंगे? तो सवाल उठता है किस रेशियो में पे करेंगे। सवाल उठता है किस रेशियो में पे करेंगे। जिस रेशियो में उन्होंने एडवांटेज लिया, एक ने 50 लिए, एक ने 25 लिए, तो 2:1 में। यानी इस 1000 का 667 एंड 333। समझे ना मैंने कैसे निकाला? ₹1000 2/3, ₹1000 1/3। यानी अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। मिस्टर ए विल पे 50,000 पे नहीं करेगा, मिस्टर ए पे करेगा 50667, और मिस्टर बी अपने हिस्से के 333 मिलाएगा और टोटल 76 पे कर देगा। किसको? बैंक। ये कहानी, ये सीक्वेंस है एकोमोडेशन ऑफ बिल का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार यहां तक नोट कर लो, पोज एंड नोट। ये क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि 14 और 13 सेम क्वेश्चन है। पोज एंड नोट। फिर ये एकोमोडेशन बिल जरूर नोट करो एक बार। पोज एंड नोट। फाइनली पोज एंड नोट। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ, इससे पहले आगे बढ़ूं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, हमने कहां तक पढ़ा है, एक बार उसको कवर कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइएगा जरा, शायद मैंने इसमें डाल दिया था, बिल्कुल डाल दिया था। अब हम लोगों ने इसकी कहीं तक तो रीडिंग लगाई थी। कहां तक लगाई थी वो देखने वाली बात है। यहां तक हम इसको कर चुके थे। यहां पे हमें इसे करना है। ये आपको जब बिल रिसिप्ट होगा तो क्या एंट्री होगी। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे आ गया हूं मैं एकोमोडेशन से पहले। भाई जिसके लिए BR है तो BR डेबिट टू ड्रॉवर या मेकर। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल BR टू A, ये सब वही है। देखिए मैंने बोला था पर्सन जिसको रिसीव होगा उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। मैच्योरिटी तक अपने पास रख सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। बल्कि हमने तो 4 बताए थे आपको, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वो भी था। मैच्योरिटी पे 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है। बिल विल बी पेड, तो एंट्री हो जाएगी कैश टू BR। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर में तीनों केसेस में अलग अलग है। अगर मैच्योरिटी तक आपके पास है तो BR आपके पास खत्म होगा, टू BR। लेकिन अगर आपने किसी क्रेडिटर को दिया हुआ था तो ड्रॉवर टू BP। अगर डिस्काउंट कराया हुआ था तो ड्रॉवर टू बैंक।
यहाँ पे ये जो ड्रोई मेकर ये वो बंदा है जिसको हमने गुड सोल्ड किए थे, यानी एक तरीके से हमारा डेटर। ये वाला जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना 1 मिनट के लिए। मेरे को ना ठीक कलर नहीं मिल रहा, इसको देखते हैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, टर्म ऑफ बिल। इसमें 2-3 टाइप के बिल है, थ्योरी पार्ट है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए इसको। द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, टर्म पीरियड कुछ भी हो सकता है। यूजुअली द टर्म डज नॉट यूजुअली कहीं लिखा नहीं है, यूजुअली जो टर्म है वो 90 दिन से ज्यादा की नहीं होती। When a bill is drawn after sight या फिर when a bill is drawn after date, the term of bill will begin to run from the date of sign, that is when the bill is accepted। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने आपको गुड सोल्ड किए और हमने बोला एक बिल बनाया, उस बिल पे ये लिखा कि पेमेंट होगी 3 महीने बाद। 3 महीने कहां से? 3 महीने वहां से जहां से आप आकर ये बिल मुझसे एक्सेप्ट करा लोगे। जब आकर आप मुझसे ये बिल एक्सेप्ट करा लोगे वहां से 3 महीने काउंट होंगे। अब आप मेरे पास आए ही 1 महीने बाद, तो पेमेंट 3 महीने बाद नहीं होगी ना, अब पेमेंट 4 महीने बाद होगी। एक आज मैंने आपको गुड सोल्ड किए, आप बिल ले गए या बिल आप तक पहुंचा, 1 महीने बाद तो आप खुद आए मेरे पास कि सुमित जी ये आपके साइन है क्या, ये आपका बिल है क्या, इसको प्लीज एक्सेप्ट कर दो। तो जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा यहां से 3 महीने काउंट होंगे मेरे स्टार्ट होंगे, तो उसे कहते हैं बिल आफ्टर साइट। साइट मतलब देखना, एक्सेप्ट करना। बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट का मतलब वही होता है कि जिस डेट पर बिल बना वहां से 3 महीने शुरू हो जाएंगे। द डेट ऑन विच टर्म ऑफ बिल टर्मिनेट होती है उसको एक्सपायरी या ड्यू डेट कहते हैं। 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए जाते हैं, 3 दिन मैंने आपको बताया। मैच्योरिटी की बिल डेट क्या होती है? डेट जो कि आती है आफ्टर एडिंग 3 डेज, यानी ड्यू डेट में जब आप 3 दिन और ऐड करते हो तो फिर वो डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है। एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। गेट मैच्योर्ड ऑन द 3rd डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। तीसरे दिन जाकर वो पेबल होते हैं, तीसरे दिन जाकर वो मैच्योर होते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक्सेप्ट when it is expressed to be payable on demand at site on presentment। मैंने किसी को बोला, उसने बोला सर पेमेंट कब करोगे, मैंने कहा जब ले आई हो तब पेमेंट कर दूंगा यार, और बता। ये हो गया ऑन डिमांड, ऑन साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट। तो यहां पर डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। बिल एट साइट मींस इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, कोई टाइम मेंशन नहीं था। चेक जैसे होता है, आपने मुझे फीस का चेक दिया और आपने चेक दिया मुझे, मान लो एक डेट ले लेते हैं हम लोग 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को आपने मुझे चेक दिया, अब मैं उसको 2 अप्रैल को डालूं, चाहे 3 को डालूं, चाहे 4 को डालूं, चाहे 5 को डालूं, चाहे मई में डालूं, 3 महीने की तो वैलिडिटी है ना। उस 3 महीने में मैं कभी भी डालूं उसको, वो मेरी मर्जी है, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी। तो उसे कहते हैं डिमांड पर या बिल एट साइट पर। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड कब? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, या फिर इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। ये सब और हैं, और होता है यहाँ पे, एक ही बात है इनमें। एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड में बी प्रेजेंटेड एट फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। डेज ऑफ ग्रेस इसमें ऐड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना बस। बिल आफ्टर डेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इस तरीके से। बिल आफ्टर डेट मींस इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, टाइम मेंशन है। प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। कब कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा जबकि उसको पेबल करेंगे, एक्सप्रेस होगा कुछ इस तरीके से, आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। 90 दिन बाद आइएगा पैसे ले जाइएगा, 3 महीने बाद आइएगा पैसे ले जाइएगा, किसी पर्टिकुलर डेट पर आइएगा और पैसे ले जाइएगा। आफ्टर साइट, एट साइट नहीं, नोट
एट साइड का मतलब होता है दिखाओ और पैसे ले जाओ। आफ्टर साइड का मतलब होता है आप दिखाओ, दिखाओ मतलब एक्सेप्ट कराओ और वहां से पीरियड शुरू होगा। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, अगर आपने कोई इवेंट तय किया हुआ है तो कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा तो उस इवेंट के बाद से पीरियड स्टार्ट होगा, तो वो भी हो सकता है। How to calculate due date? When the bill is made payable on a specific date will be due date. When the bill is made payable at a stated number of months after date on which term of bill shall expire will be the due date. इसमें कुछ खास नहीं है। Number of days after date, after adding stated number of days shall be the due date. When the due date is public holiday तो preceding एक दिन पहले, अगर unforeseen sudden holiday है तो next following day. Bill after sight commences from the date of acceptance of the will, whereas the term as bill after date commences from the date of drawing of bill. सर नोटिंग चार्जेस क्या होता है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नोटरी पब्लिक एक होता है बंदा जो कि उसको नोटराइज करता है, तो इसीलिए वो नोटिंग चार्जेस लेता है। ये सारा हमने आपके साथ डिस्कस किया। रिन्यूअल ऑफ बिल हमने आपके साथ डिस्कस किया। रिटायरमेंट एंड रिबेट, इसमें एक बार ये वाली इलस्ट्रेशन देख लेना जरा। 1 जनवरी 2016 अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5 लाख, 5 लाख के गुड्स सोल्ड किए भविका को। आपको जर्नल करनी है अंकिता और भविका दोनों की बुक्स में। ड्रॉ अ बिल एट 3 मंथ, 3 महीने का एक बिल बनाया फॉर द अमाउंट। भाविका एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू अंकिता। 1 मार्च को, अब यहां से जरा 1 जनवरी से 3 महीने काउंट करो, तो जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल प्लस 3 दिन। 4 अप्रैल 2016 का बिल था ड्यू डेट उसकी। 1 मार्च 2016 को यानी 1 महीने पहले भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। अब ये रिबेट का मतलब होता है, रिटायर का मतलब होता है पे करना, और बेसिकली रिबेट वर्ड यूज या रिटायर वर्ड यूज किया जाता है पेड बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है तो उस केस में आप रिबेट वर्ड यूज करते हो। ये रिबेट वर्ड कितने महीने पहले पे हो गया है? 1 मार्च से यहां से काउंट कर लो। 4 अप्रैल यानी 1 अप्रैल था, 1 मार्च को आपने पेमेंट कर दी तो 1 महीने आपको बेनिफिट मिल गया, और वहां पे आपको रिबेट यानी डिस्काउंट भी मिलेगा। भाई अगर भविका पहले पेमेंट कर रही है तो वो उम्मीद करेगी ना कि भाई मैं आपको टाइम से पहले पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो। तो आपने उसको जो रिबेट दिया, जो डिस्काउंट दिया, वो कितना दिया आपने? वो 12% पर एनम दिया। तो वो 12% पर एनम हम यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है। वो 12% हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। आइएगा पहली एंट्री, अगर मैं अंकिता की बुक्स में बात करूं, भविका टू सेल्स, फिर बीआर टू भविका, फिर इसने ये जो पेमेंट की 1 मार्च को, तो इसने ये रिबेट कैलकुलेट किया। कैसे किया होगा? 5 लाख, 12% का रेट है, 1 महीने पहले पेमेंट किया तो 1 महीने का डिस्काउंट है, तो इसलिए 5000। तो आपको मिला कितना? 495। और रिबेट आपके लिए क्या हो गया? नुकसान। अंकिता जिसको पैसे मिलने थे उसके लिए रिबेट क्या हो गया? नुकसान। इसमें आ जाओ परचेज, फिर बीपी, और इसके लिए जो रिबेट है वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इसके लिए रिबेट इनकम अकाउंट है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। और देखें कुछ खास, इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया पूरा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास। देखता हूं कुछ और अच्छा सा होगा, तो बाकी तो ये इलस्ट्रेशन से आप कर सकते हो खुद ही। अब ये आ गया आपके पास एकोमोडेशन बिल, जो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो इंसॉल्वेंसी वाले टॉपिक से आएगा या एकोमोडेशन ऑफ बिल वाले से आएगा। एकोमोडेशन ऑफ बिल वाले की एक बार पहले थ्योरी रीड करता हूं आपके साथ। बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूजुअली ड्रॉन टू फैसिलिटेट द ट्रेड, सेल, परचेज। Bills are meant to finance actual purchase and sale of good, but the mechanism of bill can be utilized to raise finance also.
सपोज बॉस नीड फाइनेंस फॉर 3 मंथ, अब बॉस को पैसा चाहिए 3 महीने के लिए। इन दैट केस ही में परसुएड हिज फ्रेंड कपूर, उसने कपूर को बात की कि भैया आप ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में देन बी टेकन बाय बॉस, अब बॉस के लिए बीआर था, बॉस ने उसको बैंक लेके गया, उसको डिस्काउंट कराया। बॉस विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ फंड्स, अब पैसा आ गया उनके पास, वो यूज करेगा। When the 3 month period expire, boss will send the requisite amount to Kapoor and Kapoor will meet the bill. Boss is able to raise the money for his use. If both boss and Kapoor need money, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को जरूरत हो, then the same device यानी same bill of exchange can be used. Either boss accept the bill or Kapoor does. In either case the bill will be discounted with his bank and proceed जो है वो divide हो जाएगी between two parties according to mutual agreement. The discounting charges must also be borne by two parties in the same ratio in which the proceeds are divided. जिस रेशियो में पैसा बांटा है उसी रेशियो में आप उस डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी उठाओगे। On the due date, the acceptor will receive the other party's share. The bill will be met. However, अब इसको आगे समझना ध्यान से थोड़ा। However, it may so happen that drawer is not able to remit the proceeds to drawee, जिसके पास बीआर था, ड्यू डेट से पहले उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पे पैसा नहीं है देने को। In such case, drawee may draw a bill on drawer. अब दोबारा एक बिल बनाया ड्रोई ने, जिसने पहले बीपी था ना जिसके लिए, अब उसके लिए बीआर हो गया, उसने एक बिल बनाया और उसने डिस्काउंट करा लिया बैंक से और उस पैसे से अपना पहले वाला बिल पे कर दिया। इफ द न्यू ड्रोवर, ठीक है जी, also remit some proceeds of the new bill to new drawee, then the proportion of discount to be borne based upon the proceeds remitted as well as the benefit obtained by him on the first bill. ठीक है जी, तो इस पे हम लोग एक बार एक एंट्री देख लें जरा। या चलो ये तो आप लोग बाद में देख लेना, इसमें और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 बिल ऑफ कलेक्शन इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है, मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया था। बिल ऑफ कलेक्शन टू बीआर, जब आपका बीआर आ बिल ऑफ कलेक्शन, और जब रिसीव हो जाएगा पैसा तो बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन। अगर डिसऑनर हो गया तो पार्टी टू बिल फॉर कलेक्शन। बीआरबीपी बुक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्या है ही नहीं इंपॉर्टेंट, इसको आप काट सकते हो। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आओ जरा मैं एक बार आपके साथ एकोमोडेशन ऑफ बिल स्टार्ट कर लूं जरा। एकोमोडेशन ऑफ बिल, क्वेश्चन नंबर 16 देखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st January 2008, Y accepted a 3-month bill for ₹2000 drawn on him by X for the latter's benefit. इंग्लिश लाइन में जहां लेटर का मतलब होता है जिसका नाम बाद में आया है, जैसे Y ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का, किसने ड्रॉ किया? X ने। बेनिफिट किसका? लेटर। लेटर मतलब जिसका नाम बाद में आया, यानी X के बेनिफिट के लिए। X ने डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम पर। On the due date, sent Y a check for ₹2000 in order to enable him to honor the bill. Y duly honored the acceptance, passed the journal entries in the books of X and Y. तो हमने एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। आंसर नंबर 16। In the books of A है कि X है? X है। In the books of X and in the books of Y। सबसे पहले ड्रॉ किया किसने? X ने ड्रॉ किया Y पे 2000 का। 1 जनवरी को X के लिए BR हो गया, BR टू Y's अकाउंट 2000। 1 जनवरी को इसके लिए एंट्री हो जाएगी X अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट 2000। डन है जी, डन है।
अब 1 जनवरी को ही, एक ही को करा लिया ना उन्होंने डिस्काउंट, नहीं 4 जनवरी को इसने 6% पर एनम पर डिस्काउंट करा लिया। 4 जनवरी को जब डिस्काउंट कराएंगे तो क्या एंट्री पास करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। 2000 का बिल था, इस 2000 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस चेक करो कितना है, 6%। 3 महीने का बिल है, यस 3/12 चेक करते हैं। 2000 का 6% डिवाइड बाय 4, 30 रुपए कट गए, 1970 आपको मिल गया। डन। आगे कहता है अब ड्यू डेट पर, 3 महीने का बिल है, ड्यू डेट निकाल लो भाई, जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, प्लस 3 दिन। 4 अप्रैल को क्या होगा, पहले एक्स पैसा भेजेगा वाई को, तो एक्स जब पैसा भेजेगा तो देखो क्या भेजेगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने 2000 का चेक यहां से निकाला जो कि 4 अप्रैल को वाई को रिसीव होगा, वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 2000। अब वाई अपनी जो उसकी एक्सेप्टेंस है उसकी पेमेंट कर देगा बैंक को, तो उसका बीपी खत्म हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। एक बार नोट करना जरा पोज करके, फिर मैं आपको इसमें एक चीज समझाता हूं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो x को पहले br मिला, फिर वो br जो है वो यहां कैंसिल हो गया, डन। y यहां पे हमने लायबिलिटी बनाई लेकिन हमने यहां पे पेमेंट कर दी, डन। हमें ये बैंक मिला और ये बैंक हमने फिर पे भी कर दिया, तो पैसा हमने यूटिलाइज कर पाए। ये जो 30 रुपए है ये आपका डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 30 रुपए खर्च कर कर हमने 2000 का यूज कर लिया या 1970 का यूज कर लिया। वाई की जेब में कोई दिक्कत नहीं आई, वाई ने पहले एक्स को डेटर बनाया, फिर यहां ये खत्म हो गया, बीपी लाइबिलिटी बनाई, वो खत्म हो गया, पैसा आया, पैसा चला गया। तो वाई के ऊपर कोई 1 रुपए का भी नुकसान नहीं आया, ध्यान रखना। 30 रुपए का नुकसान हुआ, वो नुकसान भी किसने उठाया, एक्स ने उठाया, वाई ने नहीं उठाया। पैसा किसने यूज किया, वाई ने यूज किया। ये तो मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया जहां एकोमोडेशन बिल किसी एक के एडवांटेज के लिए था। अब मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा अपने अगले क्वेश्चन पर, और इसको ध्यान से समझना। फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ पी एंड क्यू, दोनों के बेनिफिट के लिए जाएगा। अब ये पी एंड क्यू ड्रॉज अ बिल ऑन क्यू, क्यू पे एक बिल ड्रॉ किया गया 1500 का, क्यू ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पी को रिटर्न कर दिया, पी ने डिस्काउंट करा लिया अपने बैंकर से और इतना पैसा उसको रिसीव हुआ। प्रोसीड शेयर होगी पी और क्यू में इस प्रोपोर्शन में। ऑन द ड्यू डेट P रेमिट हिज प्रोपोर्शन टू Q, P ने अपनी प्रोपोर्शन Q को दी, Q जिसने मेट करी अपना बिल, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है P और Q में। आइएगा आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 17 इन द बुक्स ऑफ P एंड Q। डेट है कुछ, डेट नहीं है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले P के लिए BR बना दो, BR अकाउंट डेबिट टू Q's अकाउंट, PR अकाउंट डेबिट टू Q's अकाउंट 1500। और यहां पर आप एक एंट्री कर दो Q की बुक्स में। Q की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, Q की बुक्स में एंट्री हो जाएगी P's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट
1500 1500, पहली एंट्री हमारी ये हो गई, ये हो गई जी। उसके बाद पी ने डिस्काउंट करा लिया इसको बैंक से, तो डिस्काउंट की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपने जब बैंक से डिस्काउंट कराया तो आपको सिर्फ 1464 रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1464। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो डिस्काउंटिंग चार्जेस में चला जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1500, 36 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस था। क्या इस डेट पर क्यू की बुक्स में कोई एंट्री होगी? अभी नहीं होगी। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया किसको? क्यू को, तो एंट्री बनेगी क्यूज अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से समझना इसको, क्यूज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। ध्यान से समझना, हमें जो बांटना था ना, उसमें कितना बांटना था? 1500 को पी और क्यू 2/3 और 1/3 में बांटते, यानी अब क्यू को जो मिलेगा वो 1/3 मिलता, तो 1500 का 1/3 कितना हो जाएगा? 500। 500 रुपये हमें उसे देना था, लेकिन हम उसे 500 नहीं देंगे, हम उसे 1464 का 1/3 देंगे, जिससे कि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं 36 रुपए के, वो भी 1/3 बढ़ जाए। 12 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस बढ़ गए, 1464 डिवाइड बाय 3, और 488 ही आ गया। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना कि 1500 आपको, आपने बिल बनाया था, उस 1500 का 1/3 क्यू के ऊपर डालना है। तो 500 उसको मिलने थे, लेकिन पूरे 500 नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरे 1500 तो पी को ही नहीं मिले, तो जितना मिला 1464 उसका 1/3 दे दिया, और ये जो नुकसान है 36 उसका 1/3 उस पर चढ़ा दिया हमने। अब आप ये पूछोगे सर यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट क्यों हुए? क्योंकि हमने डेबिट किए थे 36, लेकिन पूरा 36 हमारा नहीं है, तो इसलिए जितना हमारा नहीं था उससे हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर एंट्री होगी कि इसको पैसा मिलेगा, सेम एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट कितना? 488, कैश अकाउंट डेबिट 488, और इसके जो डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको उठाने पड़े वो इसका खर्चा, अकाउंट डेबिट 12 टू पीज अकाउंट 500 रुपए, टू पीज अकाउंट 500 रुपए, डन। ये आपके पास एंट्री हो गई। अब ड्यू डेट पर पेमेंट किसे करनी है? बैंक को। बैंक किससे पैसा मांगेगा? बैंक क्यू से पैसा मांगेगा। अब बैंक जब क्यू से पैसा मांगेगा तो क्यू के पास तो पैसा होना चाहिए, क्यू के पास पैसा कहां से आएगा? पी देगा अपने हिस्से का। तो एक और एंट्री जो पी करेगा, ध्यान से देखना, क्यूज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 1000 रुपीज ड्यू डेट पर पी कर रहा है, किसको? क्यू को। क्यू को पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट 1000 रुपए। अब बैंक ने पैसा मांगा पी से और पी ने पैसा दे दिया बैंक को, तो पी का बीपी खत्म हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरे 1500। तो सिंपल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है। एक बार जरा पोज करके नोट कर लो, पोज करके नोट करा। अब अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि भाई किसको कितना पड़ा या किसी को कुछ मार पड़ी तो कितनी पड़ी, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे इसका बी आर बना था 1500, वो पूरा बी आर 1500 यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारा। क्यू 1500 था, यहाँ पे क्यू कैंसिल हो गया हमारा 500, और यहाँ पे क्यू कैंसिल हो गया हमारा 1000, तो ये हमारा 1500 से पूरा कैंसिल हो गया। बैंक हमें पैसा मिला 1464, ठीक है जी, उसमें से 488 हमने एक बार दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1464 आपको मिला, आपने 488 एक बार दिया,
और 1000 एक बार दिया, तो आपका जो नुकसान हुआ वो 24 रुपए का हुआ, वो यही था। 36 में से 12 भेजने के बाद 24 रुपए आपके पास बचे। डन। यही चीज यहां पर है। पहले इसने पी को अपनी लाइब्रेरी डेटर बनाया, फिर ये पी को 500 से यहां खत्म किया और 1000 से यहां खत्म किया। बीपी हमारी लाइब्रेरी 1500 से पूरी गई। कैश मिला 488, ठीक है जी। फिर मिला 1000, तो 1488 मिला, लेकिन देना पड़ा 1500, तो 12 रुपए इसके डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा इसके ऊपर आया। तो सिर्फ डिस्काउंटिंग चार्जेस खर्च करके आपको एक अमाउंट आप रेज कर लेते हो जिसको आप यूज कर पा रहे हो। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। मैं आगे बढ़ता हूं अब आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक्स draws a bill for rupees 15,000. Y accept the same for the mutual accommodation of both of them. X ने एक बिल बनाया 15,000 का, Y ने उस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया फॉर सेम फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। 2/3 और 1/3 उनमें बटेगा। X ने डिस्काउंट कराया 14,000 मिला, रेमिट कर दिया 1/3 टू Y बिफोर द ड्यू डेट। प्रोसीड टू Y, ये यहां तक है। बिफोर द ड्यू डेट Y ड्रॉज अ बिल फॉर 21,000 ऑन X। अब ये उल्टा पड़ गया दाव। ड्यू डेट पर Y को पैसे देने चाहिए थे X को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Y ने एक बिल ड्रॉ किया 21,000 का X पर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड टू मीट द फर्स्ट बिल। पहले ही बिल के पैसे नहीं है, उसके पैसे कलेक्ट करने के लिए 21,000 का एक नया बिल बनाया जाएगा। सेकेंड बिल इज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 20,400। 20,400 का वो डिस्काउंट हुआ, विद द हेल्प ऑफ विच फर्स्ट बिल इज मेट एंड 3600 रेमिटेड टू X बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल। X बिकम इंसॉल्वेंट। लो जी, सेकेंड बिल ड्यू होता उससे पहले X इंसॉल्वेंट हो गया। एंड Y रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी इन फुल सेटिस्फेक्शन। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X एंड Y। आइएगा इसको करते हैं जरा। आंसर नंबर 18। आंसर नंबर 18, और हमें जो एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ X एंड Y दोनों करनी है। इन द बुक्स ऑफ X एंड इन द बुक्स ऑफ Y। ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे, एक एक एंट्री करके समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे हम लोग आगे। ध्यान से समझते हैं एक एक एंट्री करके। 18th क्वेश्चन पर हूं मैं। एक बार इनको डिलीट कर देता हूं ताकि फिर दोबारा से मार्क करूं तो आपको नजर आ जाएगा। चलिएगा, X ने बिल ड्रॉ किया 15,000 का, Y ने एक्सेप्ट कर लिया, म्यूचुअल एकोमोडेशन थी। डन। तो X के लिए BR, X के लिए BR अकाउंट डेबिट टू Y's अकाउंट 15,000 15,000, और Y के लिए BP, तो X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000 15,000। डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। X ने डिस्काउंट कराया है सेम बिल 14,000 में, तो डिस्काउंट की एंट्री करते हैं पहले। X ने डिस्काउंट कराया तो आपको पैसा मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। बिल तो 15 का था, मिले आपको सिर्फ 14,000। 1,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस में चला गया। इस डेट पर यहां कोई एंट्री नहीं होगी। मैं आगे बढ़ता हूं। अब कहता है इसमें से रेमिट 1/3
1/3 आपने y को दे देना है। तो 1/3 जब आप y को दोगे तो एंट्री कुछ उस तरीके से होगी, ध्यान से देखिएगा। वाइज अकाउंट डेबिट 15,000 का 1/3 5,000 टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। ये जो मिला 14,000, इसका भी 1/3 कर लो, डिवाइड बाय 1/3, 4 6 6 7, और ये जो 1,000 आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस है इसका भी 1/3 कर लो, 3 3 3, इन दोनों का 1/3 1/3 हो गया। अब यही एंट्री आप यहां पर इसको रिसीव कराओगे पैसा, तो y को पैसा आएगा, y के पास पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 4667, डिस्काउंटिंग चार्जेस इसके लिए नुकसान है तो ये उसको डेबिट करेगा, अकाउंट डेबिट 333 टू एक्स अकाउंट, पूरा 5,000 से x के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बिफोर द ड्यू डेट y ड्रोज अ बिल फॉर 21,000 ऑन x। अब एक नया बिल बनाया गया भाई, अब की बार बिल किसने बनाया, y ने बनाया। तो अब की बार एंट्री y में होगी, BR अकाउंट डेबिट टू x अकाउंट 21,000, ध्यान से समझना अब। और इसके लिए एंट्री BP की होगी, वाइज अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट 21,000। और उसके बाद क्या किया गया, उसने इसको डिस्काउंट कराया। द सेकंड बिल इज डिस्काउंटेड फॉर 20,400। तो डिस्काउंट तो यही करा सकता है सर जिसके लिए BR है y, इसी के लिए BR है तो उसने डिस्काउंट कराया। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। 20,400 का कराया, 600 का डिस्काउंट हुआ, 21,000। सर डिस्काउंट कराने के पीछे रीजन ये था कि y के वो पैसा नहीं मिला, किससे, x से। तो y ने क्या किया, y ने इसी पैसे से पेमेंट कर दी, किसकी, y ने इसी पैसे से फर्स्ट वाली बिल की पेमेंट कर दी। तो पहले वाले बिल की पेमेंट करो, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले वाला बिल कितने का था, 15,000 का। वो 15,000 की पेमेंट उठा के इसने किसको कर दी, बैंक को कर दी। डन। विद द हेल्प ऑफ विच द फर्स्ट बिल इज मेट एंड 3600 रेमिटेड टू x। और 3600 रुपए इसने ट्रांसफर कर दिए x को। सर x और y में रेशियो चल रही है 2:1, यानी x का हिस्सा है 2/3 और y का हिस्सा है 1/3। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि y के पास पैसा आया 21, उस 21 में से उसने 15 पे कर दिए तो 6,000 बचे। इस 6,000 का 2/3 अगर आप निकालते हो तो 4,000 आता है, ठीक है। लेकिन आपको मिला कितना है, सिर्फ आपको मिला तो 20,400 है ना, तो 20,400 माइनस 15,000 कर दो, 5400, उसका 2/3 निकालोगे तो 3600 आएगा। अब ये 3600 उसने किसको ट्रांसफर कर दिया, ये 3600 इसने ट्रांसफर कर दिया, यहां इसकी कोई एंट्री नहीं, यहां इसकी कोई एंट्री नहीं। 3600 इसने ट्रांसफर कर दिया x को, तो एंट्री करेगा x अकाउंट डेबिट टू बैंक हाँ जी। एंट्री देखिएगा क्या करेगा, x, इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं है, x अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना पैसा, 3600 आपने ट्रांसफर किया है, लेकिन एक्चुअली में 3600 नहीं है, यहां पर
आपको मिला कितना है? आपको बेसिकली चलना था 21,000 के हिसाब से माइनस 15,000, तो जो बचा हुआ 6,000 है उसका 2/3, तो 4,000 आपको करना था, लेकिन क्योंकि आपके पास डिस्काउंटिंग चार्जेस भी हैं तो उसका भी 2/3 आप देखोगे तो 400 आएगा। यहां इसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। कितना? 4,000, 3,600, 400। डन हो गया जी? डन हो गया यहां तक। The due date of before the due date of second bill X become insolvent and Y receive only 60 पैसे in a rupee। सर X हो गया इंसॉल्वेंट। जब X इंसॉल्वेंट हो गया तो ये जो आपका सेकंड वाला बिल था, कौन सा बिल था? ये जो सेकंड वाला बिल था ये तो अभी पे ही नहीं हो पाया, तो आपको X से पैसा ही नहीं मिलेगा। अगर मैं आपके साथ एक चीज समझो मेरी बात, अगर मैं इन द बुक्स ऑफ वाई, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एक्स का अकाउंट बनाता हूं, ठीक है? वाई की बुक्स में देखना एक्स का अकाउंट। सबसे पहले तो ये था एक्स टू बीपी, तो एक्स में आ गया टू बीपी 15,000। उसके बाद ये बैंक और डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से 5,000 हटाए गए, बाय बैंक बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस टोटल 5,000 हटाए गए। फिर आगे बढ़ा तो बी आर टू एक्स, एक और बना 2x, यानी बाय बी आर। एक नया बिल बनाया गया 21,000 का, उसमें से हमने उसको कितने वापस किए अभी? 4,000। तो टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, टू बैंक एंड टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 4,000। अब आप चेक करो वाई की बुक्स में एक्स से कितना पैसा लेना था हमको। सर आपको उससे 15,000 लेने थे, प्लस 4,000 19 माइनस 26, यानी आपको कहीं ना कहीं उससे वाई की बुक्स में एक्स का अकाउंट है ये टू बैलेंस शीट, 7,000 आपको उससे लेने थे। अब क्या ये 7,000 आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर, वो तो क्या हो चुका है? वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। हाँ जी, तो अब हम लोग कहां तक कर चुके थे? हम लोग ये कर चुके हैं ना, एक्स बिफोर द ड्यू डेट सेकंड बिल बिकम इंसॉल्वेंट, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक एंट्री इंसॉल्वेंट की भी करो। ये जो बिल हैं आपके इनको खत्म करो। यहाँ बिल बना था ना एक, ये बी आर टू एक्स, ये बिल बना था बी आर टू एक्स, तो इसको कैंसिल करो। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000 21,000, और इसके लिए ये वाला बीपी था, ये था, तो इसकी बीपी की एंट्री खत्म हो जाएगी। बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई 21,000 21,000। अब मैं आपके साथ जो लेजर डिस्कस कर रहा था उसमें इस वाली एंट्री को हम लोग अभी डालना भूल गए, इसको डालो पहले, उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे, क्योंकि हमें ये 21 भी तो लेने हैं ना इससे। हमने इसको पीपी बनाया था, हमें से मिले नहीं, तो एक्स को डेबिट करो 21,000 से। अब आप डिफरेंस निकालो, 15 4 19 प्लस 21 40 माइनस 26,
तो 14,000 कहीं ना कहीं y को लेने हैं बाय बैलेंस। 14,000 y को लेने थे जो कि अब y को नहीं मिलेंगे क्योंकि x क्या हो चुका है, x इंसॉल्वेंट हो चुका है एंड ओनली 60 पैसा इन रुपी विल बी रिकवर्ड। सिर्फ 60 पैसे इन रुपी यानी 60% आपको मिलेगा। तो आप एंट्री किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 का 60% निकाल लो, 8,400 रिसीव हुआ। जो रिसीव नहीं हुआ उसको बैड डेब्ट में डाल दो। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट डिवाइड बाय 60 इंटू 40, 5,600 टू एक्स अकाउंट 14,000। और इसमें आप जो एंट्री करोगे एक्स में, तो एक्स में देख लीजिए किस तरीके से एंट्री करोगे। वाइज अकाउंट डेबिट 14,000 आपको इसका चुकाना था जो कि आप नहीं चुका पाए। आप सिर्फ कितना चुका पाए, 8,400। ये जो 5,600 है यहां पर आप इसको ओपन करोगे एक नया अकाउंट और उसमें डालोगे डेफिशिएंसी अकाउंट। एक बार नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नो डाउट। एक क्वेश्चन और इसका मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं इसी कंसेप्ट के ऊपर। पॉज करके नोट कीजिए। ये आपका बस वर्किंग है, ये मैंने वैसे ही बनाया ताकि आपको समझ आए। किसी की भी बुक में बनाओगे, अगर आप एक्स की बुक में वाई का बनाते तो भी 14,000 ही आता। आइएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस चैप्टर का हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। 1 जनवरी 2008 को राम ने ड्रू किया, श्याम ने एक्सेप्ट किया 4,000 का बिल। 4 जनवरी को राम ने डिस्काउंट कराया 15% पे, हाफ प्रोसीड रेमिट कर दी श्याम को। 1 फरवरी को श्याम ने ड्रू किया नया बिल, राम ने एक्सेप्ट किया 4 महीने के लिए 3,000 का। 4 फरवरी 2008 को श्याम ने डिस्काउंट कराया इस बिल को 20% पे, रेमिटेड हाफ द प्रोसीड टू राम। दे बोथ एग्री टू शेयर द डिस्काउंट इक्वली। At maturity, Ram met his acceptance, but Shyam dishonored his acceptance, and Ram had to pay it. Ram had to pay it. Ram drew and Shyam accepted a new bill for 3 months for the original bill plus interest at the rate of 18% per annum. On 1st July, Shyam became insolvent and only 40 paise in a rupee was recovered from him. Record the journal in the books of Ram. राम की बुक में करते हैं, आराम आराम से करते हैं, क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को समझते हुए करेंगे। आंसर नंबर 19। इन द बुक्स ऑफ राम, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। सिर्फ राम की बुक्स में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले 1 जनवरी को राम ने ड्रू किया था 4,000 का बिल। 1 जनवरी राम ने ड्रू किया 4,000 का बिल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000 टू किस पे ड्रू किया था, ये किस पे ड्रू किया था बिल, श्याम पे, टू श्याम अकाउंट 4,000। शायद सेम डेट पर नहीं, 4 जनवरी को 15% के हिसाब से डिस्काउंट करा लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। 4,000 का था, इस 4,000 का 15% डिस्काउंट कितने महीने का बिल था, 3 महीने का। तो 4,000 15% 3/12, 4,000 15%
3/12 यानी 4। तो 150 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यानी 3850 रिसीव हो गया। डन, 4 जनवरी आ गया। अब इसी डेट पर इसने इसमें से हाफ प्रोसीड जो है वो रेमिट कर दी श्याम को। तो क्या एंट्री करी होगी आपने? श्याम्स अकाउंट डेबिट हाफ प्रोसीड्स 2000 टू बैंक, एंड कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी उसके कंधे पे डाले जाएंगे, 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस। आधा आधा कर लो, इसका भी आधा और इसका भी आधा। 3850 का आधा 1925 और उसका आधा 75। डन हो गया जी, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब कहता है ऑन 1 फरवरी श्याम ने ड्रू किया और राम ने एक्सेप्ट किया एक और बिल। तो 1 फरवरी को इस बार जो बिल एक्सेप्ट हुआ है ना, वो हमारे लिए बीपी है। तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और ये बिल है कितने का? 3000 का। 3000 का 4 फरवरी को इसको श्याम ने डिस्काउंट कराया। श्याम ने, हम श्याम नहीं है, हमने डिस्काउंट नहीं कराया, श्याम ने डिस्काउंट कराया। विद हिज बैंक रेमिट हाफ द प्रोसीड्स, उस 3000 में से उसने आधा पैसा हमको ट्रांसफर कर दिया। तो आधा पैसा जो हमको ट्रांसफर हुआ हम उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, आधा पैसा 1500, और इस 1500 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस देख लो जरा। अगर मैं आपसे वैसे बात करूं तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। 20% का डिस्काउंटिंग चार्जेस है, 4 महीने का बिल था, तो 1500 20% 4/12, 20% 4/12 यानी 3। तो 100 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस थे। तो हमें कितना मिला होगा? 1400। उसको कितना मिला होगा? 2800 शाम को। उसमें से उसने आधा हमें दे दिया 4 फरवरी को। With his bank remitted half the proceed to Ram. They both agreed to share the discount equally. At maturity, Ram met his acceptance, but Shyam dishonored his acceptance, and Ram had to pay it. मैच्योरिटी पे राम ने तो अपनी ऑनर कर दी है, लेकिन श्याम ने नहीं करी। एट मैच्योरिटी राम मेट हिज एक्सेप्टेंस, राम ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, बट श्याम ने डिसऑनर कर दी अपनी एक्सेप्टेंस। यानी जो राम को पे करना था वो राम ने पे किया मैच्योरिटी पे। तो पहले हम पहले वाले की मैच्योरिटी निकालते हैं। 1 जनवरी से 3 महीने निकालो, तो जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, यानी 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को जो राम के लिए जो एक्सेप्टेंस थी वो तो राम ने पे कर दी, राम को जितना पैसा देना था वो उसने दे दिया, लेकिन श्याम ने नहीं दिया। ठीक है जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी थी हमारी? श्याम के पास थे 4000। 4000 में से 2000 वो पहले दे चुका था श्याम को, बाकी 2000 उसने और दे दिए। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पहले वाला बीआर था वो राम ने जो अपने पे करने थे वो उसने पे कर दिए, लेकिन श्याम ने पे नहीं करे। तो जो दूसरे वाला बिल बनाया ना हमने 1 फरवरी को, ये वाला, इसमें श्याम की एक्सेप्टेंस थी जो कि श्याम ने नहीं दी। तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, श्याम आपने, हमने क्या करना है अब, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून। तो 4 जून को, ये तो हमारे लिए बीपी है ना, हमें पे करना है, हमें श्याम से मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो हमें बीपी पे करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि हमने डिस्काउंट करा रखा है। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? अब हम लोग एंट्री करेंगे, बीपी हमारा कैंसिल हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ये जो बिल बनाया था हमने, ये वाला 3000 डन। तो 4 जून को ये हमने पे कर दिया और ये हमने पे कर दिया बैंक को। अब आगे बढ़ते हैं। श्याम डिसऑनर हिज एक्सेप्टेंस एंड राम हैड टू पे इट।
अब राम ने ड्रू किया और श्याम ने एक्सेप्ट किया एक नया बिल 3 महीने के लिए, ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट एट 18%। तो एक नया बिल बना लीजिए अब। 4 जून को बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड टू इंटरेस्ट। तो 3,000 का बिल है हमारा और 3 महीने के लिए बनाया 18% इंटरेस्ट लगा के। 3,000 का 18%, 3/12। 3,000 का 18% डिवाइड बाय 4, 135 रुपए का इंटरेस्ट लग गया 3,000 के बिल पर। तो 3,135 का नया बिल बन गया आपके पास। 3,135 का नया बिल बना लिया। नाउ ऑन 1 जुलाई श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। तो हम एक बार पहले श्याम का अकाउंट बना लें, क्योंकि हमें श्याम से पैसे लेने थे। एक बार जरा श्याम का अकाउंट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ राम श्याम्स अकाउंट। तो जरा चेक करो श्याम। पहला तो ये था बी आर टू श्याम, तो 4,000 आ गया। बाय बी आर, यहाँ तो हमें इसको पैसे देने हैं 4,000। पहली कहानी तो ये थी, ठीक है जी। इसमें से हमने श्याम को 2,000 दे भी दिए, तो 2,000 डेबिट कर दो, हमने उसको दे दिए हैं। फिर श्याम टू बीपी 3,000, श्याम टू बीपी 3,000। अब हमें उससे 1,000 रुपये लेने हैं। श्याम टू बीपी 3,000। फिर हमने उसको 1,500 दे दिए, वो डिसऑनर हो गया था ना। और फिर उसका जो बीपी था वो डिसऑनर हो गया श्याम टू बीपी, तो हमने बीपी टू श्याम करा और 3,000 हमें दोबारा लेने हैं उससे अब, मतलब। तो श्याम क्रेडिट हो गया बाय बीपी 3,000, ठीक है जी। अब बी आर टू श्याम, ये 3,000 आपने यहाँ पे बनाया। अब ये जो बिल बनाया था ये भी तो हमारा इंसॉल्वेंट हो गया ना ड्यू डेट पर। तो पहले इसकी 4 में 3 महीने की डेट निकालो जरा। प्लस इंटरेस्ट श्याम बिकम इंसॉल्वेंट ओनली 40 पैसा, तो श्याम इंसॉल्वेंट हो गया। तो 3 महीने का नया बिल बनाया था, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 7 सितंबर को एक एंट्री और करो, श्याम टू बी आर 3135। तो श्याम को फिर डेबिट करो 3135 टू बी आर। अब चेक करो इससे कितना लेना है हमको। 2,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 3135 माइनस 4 और 3 7 और 1 8, 8,500। हमें इससे 2635 लेना है। अब ये जो 2635 है आपको मिलेगा ही नहीं, आपको कुछ पैसा मिलेगा बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट, डेबिट टू श्याम। आपको श्याम से लेना है 2635 और कितना पैसा, कितना परसेंट मिला, 40 पैसे सिर्फ। तो 40% मिलेगा और 60% नहीं मिलेगा। 40% 1054 बाय 40 इंटू 60 1581, ये क्वेश्चन होता है भाई। तो लास्ट में आपको जो बेसिक बनता है ना, वो ये जरूर आप एक बार रफ में बना लेना, वहीं से आपको क्लियर होता है।
अब मैं आप लोगों के साथ इसका फाइनल जो हम लोग अपनी प्रथा के अकॉर्डिंग, ये तो मैं पूरा करा ही चुका हूँ आपको, एक बार इसको देख लीजिएगा। इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ यार, चलो बाद में देख लेंगे। हाँ यहाँ थे हम लोग, कहाँ गया। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 1 जनवरी 2017 को आपने एक बिल ड्रॉ किया है 3 महीने का, मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो 1 जनवरी में आप जरा गिन लो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, उसमें 4 दिन ऐड कर लो, यानी 3 दिन ऐड कर लो, तो 4 अप्रैल हो गया आपके पास। 16 जून को आपने बनाया 30 दिन के लिए। देखो इसको कैसे काउंट करते हैं, अब जून में कितने दिन होते हैं आपको ये चेक करना है सबसे पहले, कि जून में दिन कितने हैं। तो 30 दिन होते हैं, 16 को हटा दो 14 दिन, तो 14 दिन यहां से हटाओ, कितना बचा 16, तो ये बैठेगा आपके पास 16 जुलाई। 16 जुलाई में 3 दिन और ऐड कर लो तो 19 जुलाई। PQ draws a bill on this, X accepted the same on this for period of 3 month। तो अगर इस डेट पर एक्सेप्ट हुआ है 4 जनवरी को, तो यहां से 3 महीने गिनो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, क्योंकि 3 मंथ क्या है, अच्छा 3 मंथ आफ्टर साइट नहीं है, सॉरी 3 मंथ आफ्टर डेट है, तो यहां से गिना जाएगा। 1 जनवरी से 3 महीने गिनो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 4 अप्रैल। ए आ गया। A draws a bill on B and A endorses the bill to C। पेई कौन है, पेई मतलब पैसा किसको मिलेगा, पेई कौन है, ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, ए ने एंडोर्स कर दिया सी को, तो पैसा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। A bill of rupees 120 was discounted by Saras with the bank of this at maturity, bill return dishonored, noting charges and 200। How much amount will the bank deduct? कितना बैंक डिडक्ट करेगा, 120 प्लस 200, 120 200। X draws a bill on Y for ₹30,000 on 1 जनवरी 2016 फॉर 3 मंथ आफ्टर साइट। अब एक्सेप्टेंस है ये, तो यहां से गिना जाएगा, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 9 अप्रैल। X ने गुड सोल्ड किए Y को 5 लाख के, Y ने पे किया कैश 4,30,000। X will grant 2% discount on balance and Y request X to draw a bill for the balance। amount of bill क्या होगा, तो 5 लाख तो ये हो गया, 4,30 इसमें से हटा दो, बचा 70, 70 माइनस 2%, तो 70 माइनस 2% 68,600। X ने ड्रॉ किया बिल ऑन Y 5 लाख फॉर 3 मंथ, X कोड द बिल डिस्काउंट ऑन 4 जनवरी एट 12%। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है यार आपको, क्या बेकार के क्वेश्चन करा रहे हो मेरे से। यहाँ भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, किसी में कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है जो मैं कराऊं आपको। यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ड्रॉवर एट अ डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल द ड्रॉवर क्रेडिट। जब आप बिल को ड्रॉ करते हो तो जो बिल बनाता है, यानी जिसके लिए BR होता है, तो वो क्या एंट्री करता है, BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिससे लेना होता है। प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय, प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, ये भी आप देख लेना। बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल ऑर्डर होता है, इसमें प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है। रिबेट कब दिया जाता है, जब बिफोर मैच्योरिटी होता है। नोटरी पब्लिक में चार्जेस फीस फ्रॉम होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज लास्ट में होता है। तो ये आपका मेरे साथ बिल ऑफ एक्सचेंज का एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कंप्लीट किया। इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप कीजिए। प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो प्लस जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।